हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, स्टीविड गुप्ता चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो है उसका अपडेट मिल जाए। देखिए, आज हम बंदरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट तीसरा कर रहे हैं, तो इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा है। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो पूरा सेट हो जाने के बाद आप अपने स्कोर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है मिलान करना है, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो एक कॉलम में आपके सम्मेलन जो हैं वो दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में वो सम्मेलन किससे संबंधित हैं। तो क्योटो सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन, वियना सम्मेलन, तो इन सबको मिलान करना है। तो हमारा जो क्योटो सम्मेलन हुआ था, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए 1997 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है ये ओजोन परत संरक्षण है, 1987 इसके लिए हुआ था सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन आपका जलवायु परिवर्तन 1992 में हुआ था। और वियना सम्मेलन है ये भी ओजोन परत संरक्षण है, तो 1988 में सम्मेलन हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, और तीसरे का सी हो जाएगा, और चौथे का डी हो जाएगा। ये सम्मेलन जितने मैं करवा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके स्रोत नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है तो उसके स्रोत नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कोयला। बाकी सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला के अलावा पेट्रोलियम है वो भी स्रोत नहीं है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लें, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर मिलान करना है। इसमें एक तरफ प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और वो प्रोजेक्ट किस वर्ष में लागू हुए हैं। देखिए, हिम तेंदुआ योजना है, हंगुल परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो इन सबको बताना है। देखिए, सबसे पहले जो हिम तेंदुआ योजना है तो ये 2009 में योजना लागू की गई थी। हंगुल परियोजना ये 1970 में आई थी। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आई थी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो सल्फर यौगिक हैं, SO2 हो गया, H2S हो गया, तो ये जो प्रदूषक हैं इनके जो मुख्य स्रोत हैं ये किन से उत्पन्न होते हैं, तो वो बताना है। तो रिफाइनरी से, ताप संयंत्र से, ज्वालामुखी विस्फोट से या फिर मोटर वाहन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ताप संयंत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैव निम्नीकृत प्रदूषक हैं। तो ऑप्शन है प्लास्टिक, कागज़, शीशा या फिर रेडियो सक्रिय तत्व। तो हमको बताना है जैव निम्नीकृत प्रदूषक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कागज़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला फिर मिलान करना है, तो इसमें मूवमेंट दिए हुए हैं और वो मूवमेंट किस संबंध में है तो बताना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, साइलेंट वैली आंदोलन है, एपिको आंदोलन है, तो बताना है किससे संबंधित है ये आंदोलन। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये देखिए 1985 में हुआ था और ये बहुउद्देशीय जो बांध परियोजना थी उससे संबंधित था। अगला हमारा चिपको आंदोलन है, ये हमारा 1973 में वन संरक्षण हेतु चलाया गया था। फिर साइलेंट वैली आंदोलन ये भी 1973 में उष्ण कटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु आंदोलन चला गया था। और लास्ट एपिको आंदोलन ये तो 1983 में कर्नाटक का चिपको आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। देखिए, अगला क्वेश्चन है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उड़ीसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण वाले राज्य को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही मतलब घटते से बढ़ता हुआ क्रम।
तुमको बताना है। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आरोही क्रम में लगाना है। तो इसका जो आरोही क्रम होगा तो सबसे कम उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि वनावरण वाले राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यूपी में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला अगर राज्य पूछे तो वो कौन सा है? ऑप्शन है सोनभद्र, चंदौली या फिर चित्रकूट या भदोई। तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य प्रतिशत वाला तो वो सोनभद्र हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है जो सुनहरा रेशा क्रांति है तो वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे केसर उत्पादन, जूट उत्पादन, फल उत्पादन या फिर कपास उत्पादन। तो इसका जो आंसर होगा वो सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे 21 मार्च, 22 मई, 5 जून या 22 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई। ठीक है। देखिए 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है तो ये कहाँ केंद्र है? झांसी, गाजियाबाद, जयपुर, कोयम्बटूर। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में है। देखिए निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस बताना है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन है जलवाष्प, मीथेन, ओजोन या क्लोरीन। तो इसमें क्लोरीन हो जाएगा, बाकी सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जो भीतरकनिका अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, उड़ीसा, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो भीतरकनिका जो अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है मोट्रेक्स रिकॉर्ड कहाँ है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिकॉर्ड लुप्त प्राय वन्य जीवों का रिकॉर्ड से संबंधित है या फिर आर्द्रभूमि स्थलों का रजिस्टर है या फिर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आर्द्रभूमि स्थलों का रजिस्टर। देखिए COP27 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो चीन, मिस्र, इंडोनेशिया या स्विट्ज़रलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो मिस्र हो जाएगा। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है रिले कृषि क्या होती है? तो ऑप्शन है भूमि को समय समय पर खाली छोड़ दिया जाता है, परती से बचने के लिए विभिन्न फसलों का चक्रीय रूप से क्रम, या फिर एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी खड़ी फसल को बोना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोना। देखिए विश्व आर्द्रभूमि 2023 की थीम क्या थी? तो वेटलैंड रिस्टोरेशन, आवर वेटलैंड इज सेफ, सेफ द वेटलैंड। तो बताना है आपको। तो इनका आंसर पहला वाला हो जाएगा वेटलैंड रिस्टोरेशन। देखिए निम्नलिखित में से जैविक घटक बताना है कौन सा नहीं है? तो मृदा, हरे पौधे, कवक या बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा मृदा। लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब जितने ऑप्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1972 को वन्य जीव अधिनियम आया था, 1980 को वन संरक्षण अधिनियम और 1981 को वायु प्रदूषण अधिनियम आया था। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितना आपने क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक यू।